साप्ताहिक राशिफल 12 फरवरी से 18 फरवरी के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह में सबसे बड़ा ग्रह परिवर्तन सूर्यदेव का होगा। सूर्यदेव मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे। अब सूर्यदेव की एक एक परिवर्तन, एक एक राशि का बदलाव जो है सूर्यदेव को उच्च राशि की ओर लेके जाएगा, यानी कि मकर राशि से कुंभ, मीन, मेष। और जैसे ही सूर्यदेव मेष राशि में जाएंगे उच्च स्तरीय उच्च राशि के वो हो जाएंगे। तो अब सूर्य बलवान हो रहे हैं और जैसे जैसे सूर्य बलवान होंगे वैसे वैसे ही देश दुनिया में एक शुभ कार्यों की ताकत, बल बढ़ती चली जाएगी। अब आप देखेंगे कि तमाम देश दुनिया में शुभ कार्य, मंगल कार्य, अपने जीवन के बड़े बड़े उद्देश्यों की पूर्णता के लिए व्यक्ति निडर, निर्भीक होकर के अपने कार्यों को करने के लिए उद्यत हो रहा है, कॉन्फिडेंट हो रहा है, आत्मबली हो रहा है। और कारण क्या है? तो सूर्य बलवान है, मंगल बलवान है। इस सप्ताह में कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन के दशा और दिशा को बदलने में सहयोग करेगा? जीवन के बड़े बड़े निर्णय को इस सप्ताह में कंप्लीट कर सकता है। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखें। इस सप्ताह में गोचर ग्रह स्थिति की पूरी विस्तृत विश्लेषण बताएंगे और आपके राशि के बारे में बताएंगे कि कैसा रहेगा ये सप्ताह, फायदेमंद रहेगा या नुकसानदायक रहेगा। मैं एस्ट्रो अरविंद इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। इस चार्ट के माध्यम से आप इस साप्ताहिक राशिफल का विश्लेषण देखिएगा, समझिएगा। चंद्रमा का गोचर कुंभ, मीन, मेष, वृष राशि में मैक्सिमम व्यतीत होगा और गोचर ग्रह स्थिति यानी कि सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, ये चतुर्ग्रही योग कुछ समय बनेगा और उसके बाद फिर सूर्य का जो राशि परिवर्तन है वो यहां से 14 मार्च के बाद कुंभ राशि में सूर्यदेव चले जाएंगे। यानी कि 1-2 दिन के लिए सप्ताह के प्रारंभिक समय में चतुर्ग्रही योग बनेगा, सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में इन चतुर्ग्रही योगों का इस सप्ताह के अंदर कुछ बड़ा परिवर्तन, बदलाव संभव है, हो सकता है। ये जरूर आप देखिए, इसे समझिए। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए कुंभ, मीन, मेष, वृष राशि में चंद्रमा का गोचर होने से ये अपने आप में आपके लिए ये सप्ताह बेहद लाभदायक रहेगा। बड़े से बड़े कार्यों के अंदर सफलता मिल जाएगी। व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए कुछ महत्वपूर्ण आपके प्रयास सफल हो जाएंगे। पारिवारिक जीवन सुखद वातावरण प्रद रहेगा और आर्थिक स्थिति आपकी थोड़ी सी बेहतर होगी। धन के लिए जो तनाव था वो तनाव इस सप्ताह में कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और अपने कार्यों के प्रति आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर के आगे बढ़ेंगे। इस सप्ताह में थोड़ा सा आप अपने एक तरह से संबंध, रिश्तों से सावधानी रखेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि इस सप्ताह में जुड़ सकते हैं, उनसे थोड़े से अपने आप को बचाना आपके लिए जरूरी होगा। यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन इस सप्ताह में आपको जरूर करना चाहिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि की जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके कार्यक्षेत्र में, आपके आमदनी के मार्ग में कुछ अच्छा परफॉर्म करने का अवसर दे रहा है। अच्छे परफॉर्म से आपकी आमदनी में एक तरह से विस्तार होगा, आमदनी का बढ़ोतरी होगा। धन की विस्तार होने से आपकी आर्थिक स्थिति जब मजबूत होती है तो उससे आपके तमाम सुख सुविधाओं की व्यवस्था को आप बेहतर कर पाएंगे। पारिवारिक वातावरण बेहतर बनेगा और परिवार के अंदर आपके प्रति एक नई भरोसा, नई विश्वास बढ़ेगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और पारिवारिक लोगों के साथ आपके आपसी तालमेल लगातार बेहतर होते चले जाएंगे। ये समय आपके लिए, ये पूरा सप्ताह यानी कि 12 से 18 फरवरी आपके लिए आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन, बदलाव की ओर आपको अग्रसर करेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बहुत ही शानदार रहेगा, परंतु ध्यान रखें इस सप्ताह में थोड़े से धर्म कार्यों में रुचि की कमी होगी और आप अपने कार्यों को तय समय पर पूरा करने में असमर्थता महसूस करेंगे, जिसके कारण से थोड़ी सी आपका जो मनोबल है वो थोड़ा कमजोर होगा। निगेटिविटी थोड़ी सी हावी हो सकती है। इस सप्ताह में नज़र दोष आपके ऊपर आपको प्रभावित कर सकता है और इस सप्ताह में आप कोशिश करें कि अपने सभी योजनाओं को सीक्रेट रखें। पारिवारिक वातावरण बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जीवन साथी के सलाह को इस सप्ताह में आपको जरूर मानना चाहिए। यदि आप जीवन साथी की बातों को मानते हैं तो उससे आपको विशेष लाभ भी हो सकता है। कर्क राशि,
कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा के अनुकूलता को देखते हुए इस सप्ताह में थोड़े पानी, लिक्विड चीज़ों का इन्फेक्शन हो सकता है। पानी, स्विमिंग इत्यादि करते हैं, ज़्यादा भरे हुए जल वाले जगह में जाते हैं तो वहाँ थोड़ी सावधानी रखें। कार्य क्षेत्र में कठिन परिश्रम, मेहनत के बाद आपको कुछ बेहतर परिणाम मिल सकता है। लगातार आप किसी कार्य पर, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, वो काम आपका थोड़ा सा उसमें रुकावट इस सप्ताह में आता हुआ आप देख सकते हैं। इस सप्ताह में मानसिक असंतुष्टि और कोल्ड कफ या इन्फेक्शन से कुछ परेशानी इस सप्ताह में आपको महसूस हो सकती है। कुछ परेशानी के कारण स्वास्थ्य में थोड़ी सी एक नकारात्मकता बन सकती है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बहुत ही शानदार इस सप्ताह में आपको परिणाम देने वाला है, रिजल्ट देने वाला है। परंतु सप्ताह के प्रारंभिक समय में आपको संघर्ष थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। बनते हुए काम में अचानक रुकावट दिखेंगे, परंतु धीरे धीरे जैसे सप्ताह आपका आगे बढ़ेगा वैसे ही आपके काम आगे बढ़ने शुरू होंगे और आपको अचानक आपके जो जीवन में रुकावट आ रहे थे वो रुकावट धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे। इस सप्ताह का महत्वपूर्ण उपलब्धि कार्य क्षेत्र का विकास, पिता पैतृक विरासत के द्वारा आपको विशेष लाभ हो सकता है, पिता के द्वारा लाभ हो सकता है। बॉस के साथ संबंध अच्छे होंगे, पारिवारिक जीवन बेहद मधुर रहेगा। जीवन साथी के साथ आपसी तालमेल आपके मन मुताबिक रहेंगे, जिससे आप मानसिक रूप से कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे। व्यापार का बेहतर परिणाम आएगा। कार्य क्षेत्र में, करियर में आपको अच्छे परिणाम इस सप्ताह में जरूर मिलेंगे। लव लाइफ आपकी स्ट्रांग होगी और कुछ नए दोस्त इस सप्ताह में आपके जुड़ सकते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत ही शानदार रहेगा। इस सप्ताह में आमदनी आपकी बढ़ेगी, कर्जे आपके खत्म हो सकते हैं और व्यापारिक डेवलपमेंट इस पूरे सप्ताह में लगातार होता चला जाएगा। इस सप्ताह में सूर्य का प्रभाव भी आपके जीवन में एक तरह से जो आपकी लड़ाई है उस लड़ाई में आपको विजयी बनाएगा। सरकार के द्वारा आपको विशेष लाभ होगा और पारिवारिक वातावरण बेहद अनुकूल रहेगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा के गोचर के अनुसार इस सप्ताह में देखेंगे तो निश्चित रूप से थोड़ा सा हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। कठिन परिश्रम, मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी। संतान के प्रति थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। संतान के, बच्चों के कार्यों पर आपको नज़र रखना होगा, अन्यथा संतान के द्वारा कुछ ऐसी गड़बड़ी हो सकती है जो गड़बड़ी आपके लिए नुकसानदायक हो, मानसिक असंतुष्टि का कारण बन जाए। लव लाइफ आपकी स्थिर बनी रहे, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इस सप्ताह में कोई भी नए कार्य की शुभारंभ ना करें तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। यदि करते हैं तो उन कार्यों में आपको आगे रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा की गोचर, चंद्रमा का एक तरह से प्लेसमेंट इस सप्ताह में आपके जीवन के अंदर जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दें। कोई भी नई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में कोई योजना न बनाएं, कोई नई जगह पर कोई इन्वेस्टमेंट ना करें और इस सप्ताह में किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखें। इस सप्ताह में अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखें। लगातार चल रहे प्रोजेक्टों में यथावत काम करते रहें, कोई उसमें नई एक्सपेरिमेंट, नया प्रयोग ना करें और जीवन साथी के बात को माने, किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट से बच के रहें, अन्यथा आपसी तालमेल में भी थोड़ी सी कमी आ सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा की गोचर बेहद शानदार इस सप्ताह में रहने वाला है। ये गोचर आपके जीवन के दशा और दिशा को बदल सकता है, परंतु ध्यान रखें संतान के द्वारा कुछ ऐसी नकारात्मक परिणाम सामने आ सकता है, कुछ ऐसी गलती सामने आ सकती है जिससे मानसिक अशांति हो सकती है। संबंध रिश्तों में थोड़ी सी तनाव हो सकता है। लव लाइफ में खासकर व्यापारिक डेवलपमेंट इस सप्ताह में बहुत शानदार रहेगा। करियर, कार्यक्षेत्र और बॉस के द्वारा भी थोड़ी सी जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं। मानसिक तनाव इस सप्ताह में बढ़ सकता है, प्रेशर बढ़ सकता है, जिससे आप थोड़े से चिड़चिड़े हो सकते हैं, असंतुष्ट हो सकते हैं। कुछ ऐसे डिसीजंस उच्च स्तरीय वर्ग के द्वारा, बॉस के द्वारा, पिता के द्वारा आपके पक्ष में आ सकता है, जिससे आपको नाराजगी हो, असंतुष्टि हो, यानी कि मानसिक असंतुष्टि की ये कारण हो सकते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रमा की गोचर बेहद शानदार रहने वाला है। इस सप्ताह में आपको नए अवसर मिलेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, नए कारोबार का शुभारंभ करने का अवसर मिलेगा। भाई बहनों के लिए कुछ बड़े डिसीजंस इस सप्ताह में ले सकते हैं और इस सप्ताह में आप बेहद शानदार पराक्रमी रहेंगे। भाग्योदय
कि आपको आनंद की प्राप्ति होगा, यानी कि भाग्योदय का अवसर मिलेगा। धर्म कार्यों में आपकी रुचि लगातार बढ़ेगी और आप बेहतर तरीके से आप अपने जीवन के एक तरह से प्रोस्पेरिटी को, समृद्धि को आगे बढ़ाने में इस सप्ताह में सफल होंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए पद प्रतिष्ठा की प्रमोशन, नई जिम्मेदारी, नई कुछ ऐसी इंटरव्यू, एग्जाम्स आप इस सप्ताह के अंदर क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपको एक बड़ी पद और पोजीशन की प्राप्ति हो जाए। वेतन वृद्धि और पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन से आप अपने जीवन में अपने एक तरह से विस्तार करने की योजनाओं में सफलता अर्जित करेंगे। पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह में वाणी आपकी बेहद शानदार रहेगी, यानी कि प्रेजेंटेशन बहुत मस्त रहेगा, जो आपके लिए विशेष फायदेमंद साबित हो सकता है। परिवार के द्वारा सहयोग मिलेगा और पारिवारिक वातावरण भी बेहद संतुलित इस सप्ताह में रहेगा। धन की स्थिति लगातार ग्रोथ होगी। धन के असंतुष्टि से आप पूरी तरह से इस सप्ताह में मुक्त हो जाएंगे। मीन राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में अच्छे इन्वेस्टमेंट के अवसर बन सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सोच समझ करके आपको काम करना चाहिए। देश विदेश लंबी दूरी यात्रा के अवसर इस सप्ताह में मिल सकते हैं। इस सप्ताह में कोई योजना बन सकती है। पारिवारिक सुखद वातावरण बना रहेगा। इस सप्ताह में कोई सरकारी जॉब परिवर्तन, नौकरी के बदलाव के लिए यदि आपने कोई प्रयास किए या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब इत्यादि की प्रयास थी आपकी, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। इस सप्ताह में एक ऐसा भी कोई नोटिफिकेशन, कोई मैसेज इस सप्ताह में आपको मिल सकता है जो आपके जीवन के दशा और दिशा को बदल सकता है। बेहद कारगर वो आपके लिए हो सकता है। आपको एक कुल दीपक योग, यानी कि पूरे परिवार में, कुल में एक नई पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति वाला नोटिफिकेशन, कुछ ऐसे सूचना आपको इस सप्ताह में मिल सकता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श यदि आप चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेज सकते हैं। निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। कार्यक्रम यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कार्यक्रम शेयर जरूर करें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम।